क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 व्याख्यान विधि शिक्षा केंद्रित वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर प्रदर्शन विधि करके सिखाता है। फिर परियोजना विधि छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं का पता लगाते हैं। फिर ह्यूरिस्टिक विधि खोज के माध्यम से सीखना। क्वेश्चन नंबर 66 व्याख्यान विधि शिक्षा केंद्रित वितरण पर ध्यान करता है। प्रदर्शन विधि करके सीखना। परियोजना विधि छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं का पता लगाते हैं। फिर ह्यूरिस्टिक विधि खोज के माध्यम से सीखना। क्वेश्चन नंबर 67 शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से 67 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 67 शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 67 शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ए लोकतंत्र मजबूत होता है, बी अंधविश्वास की कमी आती है, सी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सी कथन शिक्षण में ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति का सबसे अधिक अच्छा वर्णन करता है। ए बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन। 68 बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में ब्रेन स्टॉर्मिंग पद्धति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बड़ी संख्या में विचारों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 69 शिक्षा शास्त्र के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या होगा। 20 पहला अनुभव प्राप्त करना, फिर दूसरा ध्यान देना, फिर तीसरा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से गुजरना, फिर चौथा व्यवहार में परिवर्तन और पांचवा प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 शिक्षा शास्त्र के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या होगा। पहला अनुभव प्राप्त करना, दूसरा ध्यान देना, तीसरा असंज्ञानात्मक प्रक्रिया से गुजरना, चौथा व्यवहार में परिवर्तन, पांचवा प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 70 कक्षा में भाषण के तत्वों का क्रम। 70 ये पहला प्रस्तावना, फिर दूसरा वर्णन, तीसरा विवरण प्रतिक्रिया, चौथा स्पष्टीकरण और पांचवा निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 70 कक्षा में भाषण के तत्वों का क्रम है। पहला प्रस्तावना, दूसरा वर्णन, तीसरा विवरण प्रतिक्रिया, चौथा स्पष्टीकरण, पांचवा निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 70 कक्षा में भाषण के तत्वों का क्रम है। पहला प्रस्तावना, दूसरा वर्णन, तीसरा विवरण प्रतिक्रिया, चौथा स्पष्टीकरण और पांचवा निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित मानी जाती है। 71 आंसर गायब है। क्वेश्चन नंबर 72 एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशलों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 72 ए पहला विषय पर पकड़, फिर दूसरा सी शिक्षण विधियों का ज्ञान, फिर तीसरा बी प्रभावी संचार कौशल, फिर डी छात्रों की समझने की क्षमता, फिर पांचवा लगातार आत्म मूल्यांकन और सुधार।
क्वेश्चन नंबर 72, एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक कौशलों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, विषय पर पकड़, फिर दूसरा शिक्षण विधियों का ज्ञान, फिर तीसरा प्रभावी संचार कौशल, फिर चौथा छात्रों के समझने की क्षमता, पांचवा लगातार आत्म मूल्यांकन और सुधार। क्वेश्चन नंबर 73, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या हो सकता है। 73, शिक्षक द्वारा इनाम दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 73, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या हो सकता है। शिक्षक द्वारा इनाम दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 74, कथन। कथन सीख कर एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं। क्वेश्चन कथन सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कारण आज सीखने का उपयोगी बनने के लिए उसे प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए। 74, ए एस और आर दोनों सत्य है। आर एस की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 74, कथन ए एस सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कारण आर सीखने को उपयोगी बनाने के लिए उसे प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए। आंसर है एस और आर दोनों सत्य है। आर एस का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 75, संजय पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और समझने में कमज़ोर है। उसकी गणितीय या समझ अच्छी है। निम्नलिखित में से कौन से विकार से ग्रस्त हो सकता है। 75, डिस्केसिया, डिस्कलेसिया। क्वेश्चन नंबर 75, संजय पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और समझने में कमज़ोर है। उसकी गणितीय समझ अच्छी है। संजय निम्नलिखित में से कौन से विकार से ग्रसित हो सकता है। डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 76, शिक्षा शास्त्र में शिक्षण विद्यार्थियों को अपनाने का सही क्रम होगा। 76, पहला पाठ्यक्रम का योजना बनाना, फिर दूसरा शिक्षण की विधि चयन करना, फिर तीसरा कक्षा में शिक्षण कार्य, फिर चौथा विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, फिर पांचवा मूल्यांकन करना।